Hello, good morning students. This is a social study class and the syllabus of social study is divided into three parts, into three subjects: history, geography and civics. I think before today the first chapter of history has been completed. To balance the syllabus, today I am going to start the first lesson, the first chapter of civics. And this is the modern democracy. मीन्स क्लास 7 के एसएसटी के सोशल स्टडी का जो सिलेबस है उसको 3 भाग में बांटा गया है. मीन्स द सिलेबस ऑफ एसएसटी इंक्लूड्स 3 सब्जेक्ट्स: हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल स्टडी, सिविक्स. सिविक्स का फर्स्ट लेसन है आपका द डेमोक्रेसी. इसमें 8 लेसन्स हैं और अगस्त तक, जैसा कि आपको मालूम है, गवर्नमेंट का ऐसा गाइडलाइंस है कि प्रोबेबली द स्कूल विल बी ओपन आफ्टर 15th ऑफ अगस्त. तो उस समय तक हमें 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना है हर एक पार्ट का. सिविक्स का 4 चैप्टर, और मैं उम्मीद करता हूं और वादा करता हूं कि आपको कंप्लीट मैं करा दूंगा. तो आज का चैप्टर जो शुरू करने मैं जा रहा हूं उसका नाम है मॉडर्न डेमोक्रेसी, आधुनिक प्रजातंत्र. देखो, ये जानना क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, प्रजातंत्र क्या है. तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सरकार का एक प्रारूप है, सरकार का स्वरूप है, जिसमें ऑल द पावर has been vested in the hand of public. In democracy, public and their welfare are the supreme facts. जनता और उनका कल्याण ही डेमोक्रेसी का उद्देश्य होता है. And the government performs all its job for the people and for the welfare of the people. और इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जितने भी गवर्नमेंट अपनी कार्य करती है, परफॉर्म करती है, फंक्शन या जॉब मीन्स नौकरी नहीं, कार्य जितने भी करती है उसका एक ही उद्देश्य होता है: जनता और जनता की भलाई, जनता का कल्याण, वेलफेयर ऑफ द पीपुल, वेलफेयर एंड पीपुल. यही गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का गोल होता है, विषय वस्तु होती है, सब्जेक्ट मैटर होती है. इसीलिए कहा गया है डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल. डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ये डिफिनीशन डेमोक्रेसी का अब्राहम लिंकन ने दिया है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे. खैर, इस टॉपिक में हमें 2-3 चीज देखना है. व्हाट इज अ गवर्नमेंट, व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म, दिस इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड देन व्हाट इज डेमोक्रेसी. जो आपके सिलेबस में है, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट क्या होता है. गवर्नमेंट इज द बॉडी टू रूल, टू रेगुलेट, टू कंट्रोल, टू implement, to decide, to legislate
the functions for the welfare of the public, to maintain the law and order in the country, for the people, for the citizen. सरकार एक नियंत्रक बॉडी होती है, कंट्रोलर बॉडी होती है, जिसका काम है विधान को बनाना, फॉर्मुलेट द लॉ, रूल्स, सर्कुलर्स, इम्प्लीमेंट द लॉज, रूल्स, सर्कुलर्स, लागू करना, and to decide whether the rules, laws, circulars formed are implemented properly in the favor of public welfare or not. और ये देखना कि जो कानून बनाया गया, जो नियम बनाए गए, जो सर्कुलर्स बनाया गया, वो पब्लिक वेलफेयर के फेवर में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट एक यूनिट होता है, बॉडी होता है, एक कंट्रोलिंग बॉडी होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट ऑल द फंक्शन ऑफ गवर्नेंस, जो गवर्नेंस के सारी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे गवर्निंग बॉडी को, ऐसे रूलिंग बॉडी को हम गवर्नमेंट कहते हैं। तो गवर्नमेंट इज अ रूलिंग बॉडी, कंट्रोलिंग बॉडी दैट formulates, implements the laws, rules, circular to maintain law and order in the country for the welfare of the people, for the development of the people, for development of the nation. ऐसे बॉडी को ही हम गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया, व्हाट इज अ गवर्नमेंट। नाउ व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट। अब हम देखेंगे कि हमें गवर्नमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखो, टू मेंटेन डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ लाइफ, टू मेंटेन द सिस्टम ऑफ लाइफ, वी ऑल नीड सम रूल्स, सम गाइडलाइंस, सम सर्कुलर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप परिवार में हो तो परिवार में भी, परिवार सुव्यवस्थित हो, वेल मैनेज्ड फैमिली हो, उसमें भी एक हेडमैन होता है। परिवार का, फैमिली का एक हेड होता है। परिवार में भी ये नियम बनाया जाता है खाने का, बैठने का, गप करने का, मनोरंजन करने का, स्टडी करने का, काम करने का। वर्क डिवीजन होता है, व्हाट वर्क इज डन बाय होम, ये डिसाइड किया जाता है। मीन्स परिवार को वेल मैनेज करने के लिए, वेल सिस्टमेटिक करने के लिए, जिससे फैमिली का वेल डेवलपमेंट हो, उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, सोशल प्रेस्टीज में विकास हो, फ्यूचर जनरेशन का वेलफेयर हो, इसके लिए रूल्स होते हैं। और इसको इम्प्लाइज किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है फैमिली हेड के द्वारा। वो परिवार की सरकार होती है। तो जब एक छोटी सी फैमिली को वेल मैनेज करने के लिए, वेल रेगुलेट करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, जब एक गवर्निंग बॉडी की आवश्यकता होती है, तो पूरे कंट्री को कंट्रोल करने के लिए, जहां मोर देन 135 करोड़ लोग हैं, उसके लिए क्या कोई गवर्निंग बॉडी नहीं चाहिए? अगर गवर्निंग बॉडी नहीं होगा किसी कंट्री में, तो एनार्की हो जाएगी, पूरा अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार हो जाएगा, कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं रहेगा। फिर तो जंगल रूल से यहां हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, कोई जस्टिस नहीं रहेगा। जो पावरफुल होगा डिजेबल्ड को ओवरसेट कर देगा, टॉर्चर करेगा। गवर्नमेंट के बिना हम सिस्टमेटिक लाइफ, लॉ एंड ऑर्डर का तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो पूरे कंट्री को
वेल मैनेज ढंग से रेगुलेट करने के लिए, पीपल वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक के पर्सनल, फैमिली, सोसाइटी और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, रूल्स एंड लॉज मेंटेन रहे, कहीं कोई करप्शन नहीं हो, सबके साथ जस्टिस हो, ये सारी पॉइंट्स को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए किसी भी कंट्रीज को एक गवर्निंग बॉडी की आवश्यकता होती है, और वो गवर्निंग बॉडी हमारा गवर्नमेंट होता है। तो गवर्नमेंट पूरे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक वेलफेयर, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का गोल होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो एम होता है, डेमोक्रेसी का जो एम होता है, उसको अप्रोच करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। पब्लिक वेलफेयर के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है, सिस्टम बनाना जरूरी है, गाइडलाइन बनाना जरूरी है, ये देखना जरूरी है कि सिस्टम इम्प्लीमेंट सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यदि नहीं हो रहा है तो उसको कैसे सही ढंग से लागू करें, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, कैसा सिस्टम डाला जाए, क्या डिसीजन लिया जाए, इसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी की आवश्यकता पड़ती है, एक कंट्रोलिंग बॉडी की आवश्यकता पड़ती है, और वही कंट्रोलिंग बॉडी जो होता है वो गवर्नमेंट होता है। तो इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया में 3 टायर्स गवर्नमेंट सिस्टम है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट एंड एक होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो पूरे कंट्री को कंट्रोल करने के लिए, लोगों के भलाई करने के लिए जो गवर्नमेंट का एम होता है, जो डेमोक्रेसी का एम होता है, जो गवर्नेंस का एम होता है, गवर्नेंस के एम को अप्रोच करने के लिए गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है। बिना गवर्नमेंट के वी कांट इमेजिन एनी सिविल सोसाइटी, एनी मैनरफुल, एनी डेवलप्ड सोसाइटी, पीस, whatever life values we can't maintain, we can't gain, we can't approach without a government. So government is the most important factor of our life for the development of the nation, for the development of the people. Government is the most important factor. तो इसलिए गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है। अब हम लोग चलते हैं, ये गवर्नमेंट कोई मॉडर्न एज का इमेजिनेशन नहीं है, कल्पना नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आज की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। When the human civilization, when the human being begin to spend a civilized, maintained life, that was the time when the government was formed. जब से मनुष्य मैनेज लाइफ व्यतीत शुरू किया है, उसी समय से गवर्नमेंट बनना शुरू हुआ था। उस समय से ही, बहुत आदि काल से, इसका हिस्ट्री बहुत पुराना है। लेकिन आपके सिलेबस में जो स्टडी करना है वो गवर्नमेंट का 3 फॉर्म होता है। वो 3 फॉर्म है, देखो आप, फर्स्ट फॉर्म है मोनार्की का, दूसरा है डिक्टेटर, और तीसरा जो सबसे बेस्ट है वो है डेमोक्रेसी। यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है। मोनार्की क्या होता है? मोनार्की में होता है जैसे एक ही व्यक्ति, हेरिडेटरी सिस्टम होता है, राजा होता है, रानी होती है, उसी में सारा पावर वेस्ट होता है, वही वर्क करता है, उसी के वर्ड्स जो है तो लॉ होते हैं, और फिर उसके जो नेक्स्ट जनरेशन होता है वो जो है सो गवर्नमेंट फॉर्म करता है, वही राजा रानी बनते हैं। ये मोनार्की हुआ। दूसरा हुआ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का बेस्ट एग्जांपल हिटलर, मुसोलिनी आदि का शासन रहा। इसमें वो हेरिडेटरी सिस्टम नहीं होता है, बल्कि एक ही व्यक्ति अपने पावर से पूरे कंट्री को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, गवर्न करता है, और वो जो चाहता है वही होता है। जैसे चाहता है सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, वैसे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करता है। सारा पावर कंट्री का उसी में वेस्ट होता है, एक हैंड में होता है। ऐसे सिस्टम को हम डिक्टेटरशिप सिस्टम कहते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल हिटलर का गवर्नमेंट था। और थर्ड जो मोस्ट पॉपुलर, द बेस्ट सिस्टम गवर्नमेंट का है, जो काफी पॉपुलर है, एंड द सिस्टम इज प्रिवेलिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट इज डेमोक्रेसी। तो सबसे अच्छा
ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी भी दो तरह के होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। आज इतना ही, क्योंकि ज़्यादा यदि मैं पढ़ा देता हूँ तो आपको समझने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चीज़ डेमोक्रेसी का मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान से पढ़िएगा। लेकिन आपको के पास बुक्स अवश्य होना चाहिए, यदि बुक्स नहीं है तो आप समझ नहीं पाओगे। अभी मैं पढ़ाया, अभी मैं एक्सप्लेन किया, अगर आप बुक्स खोल करके उसमें रिकॉल करोगे तो सारी बातें आपको समझ में आएगी। आप कुछ वर्क्स भी करोगे, मैं होमवर्क भी दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, आप करोगे, आप क्वेश्चन करोगे, मैं करूंगा। और विशेष के लिए मेरा फ़ोन नंबर है 7091120410, 7091120410। इस पर आप अपना रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।